जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल द स्टडी किंग चैनल में। तो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं सीआरपीएफ ट्रेड्समैन का एग्ज़ाम एनालिसिस करने वाले। जो फ्रेंड आज का पेपर है 4 जुलाई फर्स्ट शिफ्ट का पेपर एनालिसिस करेंगे। और फ्रेंड, इसमें स्टूडेंट के माध्यम से जो भी क्वेश्चन मिले हैं इन सभी क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। और फ्रेंड, इसका पीडीएफ लेने के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ से आपको पीडीएफ प्राप्त हो जाएंगे। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। और फ्रेंड, ये व्हाट्सअप नंबर है, इस पर फ्रेंड क्वेश्चन भेज सकते हो 8109336001 पर, या फिर कमेंट कर सकते हो। तो चलिए फ्रेंड, क्वेश्चन देखते हैं कि आज की फर्स्ट शिफ्ट में स्टूडेंट के माध्यम से कौन कौन से क्वेश्चन भेजे गए थे। तो फ्रेंड, जो फर्स्ट क्वेश्चन है कि खिज्र खान ने शासन कब से कब तक किया। तो फ्रेंड, आंसर करना था कि जो खिज्र खान था इन्होंने शासन कब से कब तक किया। तो फ्रेंड, इसका जो राइट आंसर है 1351 से 1388 तक दिल्ली सल्तनत पर इन्होंने शासन किया खिज्र खान ने। तो फ्रेंड, इसके बारे में देख लेते हैं। तो सैयद खिज्र खान दिल्ली सल्तनत के शासक सैयद वंश के संस्थापक थे और उत्तर भारत में जल्द ही तैमूर के आक्रमण और तुगलक वंश के पतन के बाद वह तुगलक शासक फिरोज शाह तुगलक के अधीन मुल्तान का गवर्नर था। और इन्होंने जो शासन किया था 1351 से 1388 तक दिल्ली सल्तनत तक शासन किया था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा था फ्रेंड कि नागरिकता किस अनुच्छेद में है। तो फ्रेंड, एक नागरिकता से एक क्वेश्चन पूछा गया था, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि नागरिकता से क्वेश्चन पूछा था कि नहीं पूछा था। तो फ्रेंड, हमारे भारतीय संविधान में नागरिकता किस भाग में है। तो फ्रेंड, याद रखेंगे भाग 2 में है। फ्रेंड, भाग 2 में नागरिकता का वर्णन है। और अनुच्छेद पूछा जाए तो फ्रेंड, अनुच्छेद कौन से, तो 5 से लेके 11 तक के नागरिकता का वर्णन दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि असम के पहाड़ किसके अंतर्गत आते हैं। जो असम में जो पहाड़ है वो किसके अंतर्गत आते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है ये असम हिमालय कहा जाता है। इनको याद रखेंगे फ्रेंड कि जो असम राज्य में जो भी पहाड़ है ये किसके अंतर्गत आते हैं, तो हिमालय के अंतर्गत आते हैं। तो कौन से, तो असम हिमालय के अंतर्गत आते हैं। तो फ्रेंड, असम हिमालय हिमालय के उस भाग का पारंपरिक नाम है जो पश्चिम में भूटान की पूर्व सीमा से लेकर तांगसू नदी के बड़े मोड़ तक विस्तृत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में कितने प्रतिशत मतलब कितने पर्वतीय पठार क्षेत्र है। मतलब प्रतिशत में बताना है फ्रेंड कि कितने प्रतिशत पर्वतीय पठार क्षेत्र है भारत में। तो फ्रेंड, इसके बारे में देख लेते हैं। तो भारत के संरचना एवं भौगोलिक स्वरूप में काफ़ी विविधता मिलती है और देश में लगभग 10.6% पर्वत और 18.5% क्षेत्र पर पहाड़ी इलाका है और 27.7% का पर पठार क्षेत्र है और 43% पर क्या है, विस्तृत मैदानी क्षेत्र है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंसुलिन में कौन सी धातु मौजूद होती है। तो इसका जो राइट आंसर है जिंक। याद रखेंगे फ्रेंड कि जेड जिंक मौजूद होती है इंसुलिन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता का विकास किस क्षेत्र में हुआ है। तो फ्रेंड, एक क्वेश्चन हड़प्पा सभ्यता से क्वेश्चन पूछा गया था, तो आप कमेंट करके ज़रूर बता देना कि हड़प्पा सभ्यता से किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा था, कि यही वाला क्वेश्चन पूछा था। तो हड़प्पा सभ्यता का जो विकास हुआ है वो किस क्षेत्र में हुआ है। तो फिर हड़प्पा सभ्यता के बारे में कुछ पॉइंट है, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो भारत का इतिहास सिंधु घाटी सभ्यता से प्रारंभ होता है, जिसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है। और यह सभ्यता लगभग 2500 ईसा पूर्व से दक्षिण एशिया के पश्चिमी भाग में फैली हुई है। तो दक्षिणी एशिया के पश्चिमी भाग में फैली हुई है और जो वर्तमान में पाकिस्तान तथा पश्चिमी भारत के नाम से जाना जाता है। कहाँ पर है, तो ये फ्रेंड अपना जो भारत है ये यहाँ पर क्या हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में सर्वाधिक वर्षा कहाँ पर होती है। तो इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड मौसिन राम। याद रखेंगे फ्रेंड कि मेघालय का मौसिन राम है जहाँ पर सर्वाधिक वर्षा होती है। और आप कमेंट करके ज़रूर बताना फ्रेंड कि सबसे कम वर्षा कहाँ पर होती है भारत में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आनंद मठ के रचयिता कौन है। तो इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। याद रखेंगे फ्रेंड कि जो आनंद मठ है इसके रचयिता कौन है, तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। तो आनंद मठ बांग्ला भाषा का एक प्रसिद्ध उपन्यास है
जिसकी रचना बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने की थी, और इसकी जो रचना की थी फ्रेंड कब, तो 1882 में की गई थी। ये भी फ्रेंड याद रखेंगे फ्रेंड, सन भी पूछा जाता है आनंद मठ से। तो कब की गई थी, तो 1882 में की गई थी बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तामिक मुद्रा किसके द्वारा प्रचलित की गई थी। तो फ्रेंड यहाँ तामिक है, तामिक मुद्रा किसके द्वारा प्रचलित की गई थी। तो आप कमेंट करके आंसर जरूर बताना फ्रेंड कि तामिक मुद्रा किसके द्वारा प्रचलित की गई थी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है फ्रेंड कि 2021 में अंतरिक्ष में जाने वाली तीसरी महिला कौन बनेगी। तो फ्रेंड अभी जो शीर्षा बादनला है फ्रेंड, इनकी ट्रेनिंग चल रही थी। तो यहाँ कल्पना चावला और एक है फ्रेंड, इसका नाम एग्जैक्ट मेरे को याद नहीं है। तो इसके बाद जाने वाली हैं तीसरी महिला बन जाएंगी शीर्षा बादनाम या आंथरा कुछ करके है, आंथरा, जो तीसरी महिला बन जाएंगी अंतरिक्ष में जाने वाली। तो फ्रेंड आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि अंतरिक्ष में जाने वाली से कोई क्वेश्चन पूछा था कि नहीं पूछा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन फ्रेंड रजिया सुल्तान से पूछा गया था कि रजिया सुल्तान के बाद कौन सा शासक आया था या किसने शासन किया था, ऐसा कोई क्वेश्चन आया था। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना फ्रेंड कि क्वेश्चन पूछा था कि नहीं पूछा था रजिया सुल्तान से कुछ रिलेटेड। तो इल्तुतमिश के तीसरे बेटे बहराम शाह को 1540 ईस्वी में रजिया सुल्तान की मौत के बाद राजा बनाया गया था, और इन्होंने 1242 ईस्वी तक के शासन किया। केवल 2 वर्षों ही तक के इन्होंने शासन किया बहराम राम ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो एक तो फ्रेंड हड़प्पा सभ्यता से क्वेश्चन पूछा था, और दूसरा क्वेश्चन फ्रेंड चालुक्य वंश से भी एक क्वेश्चन पूछा गया था। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि चालुक्य वंश से किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट ये क्वेश्चन पूछा था फ्रेंड बजट से, तो एक बजट से करंट अफेयर का बजट से फ्रेंड एक क्वेश्चन पूछा गया था। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना फ्रेंड कि बजट से किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया था। और फ्रेंड वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करें। और फ्रेंड एक मिट्टी से सॉइल से फ्रेंड एक क्वेश्चन पूछा गया था, तो भी आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि मिट्टी से किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा था फ्रेंड एक किण्वन से, किण्वन का सिद्धांत से क्वेश्चन पूछा गया था। और फ्रेंड हिंदी में, तो हिंदी में संधि से भी क्वेश्चन पूछे गए थे, रस से क्वेश्चन पूछे गए थे, अलंकार से, और अनेकार्थी शब्द से भी फ्रेंड क्वेश्चन पूछे गए थे, मुहावरे के अर्थ से भी क्वेश्चन पूछे गए थे। और फ्रेंड मैथ्स में, तो मैथ्स में हो गया एवरेज, हो गया टाइम एंड वर्क, CISI सिंप्लीफिकेशन, और बोर्डमार्क रूल से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, एलजेब्रा से भी फ्रेंड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो थैंक यू फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करें, और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। और फ्रेंड जो भी स्टूडेंट को अगर क्वेश्चन याद हो तो फ्रेंड 8109336001 पर भेज सकते हो, या फिर कमेंट कर सकते हो फ्रेंड। ये व्हाट्सअप नंबर है, इस पर भेज सकते हो या फिर कमेंट कर सकते हो। तो थैंक यू फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट शिफ्ट के एनालिसिस में।